सीआराम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग हैं 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के 4.4 यानी नॉवल सेक्शन में। अच्छा, ये जो नॉवल सेक्शन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी देखो, नॉवल सेक्शन जो आप लोग पढ़ते हो, आप लोग को पता है कि भाई इसमें टोटल कितने चैप्टर है, 1, 2, 3 एंड 4। टोटल 4 ऐसे नॉवेल्स आपको दिए। अब देखो, पहला वाला जो चैप्टर होता है ये तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? ऑब्जेक्टिव्स के लिए होता है। ठीक है, बस ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सिंपल प्लेन, दैट्स इट। और ये जो सारे रहते हैं इसमें फिर बाय 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके आता है। तो देखो, नॉवेल पढ़ने का एक इजी फंडा मैं आपको बता देता हूँ। 12th स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, 11th स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एचएससी हायर सेकेंडरी। ठीक है। सो अभी देखो, नॉवल पढ़ता कैसे है। नॉवल का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा ये पढ़ने चले जाऊं, पूरा समझू, पूरा करूं ना। अपने को इजी एंड स्मार्ट वे लेना है। इजी एंड स्मार्ट वे क्या बोलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टोरी अपने को पहले एक समराइज्ड वे में समझ जानी चाहिए। तो आपको जैसे पता है, नॉवल का पहले के 4-5 पेज समरी होता है, प्लॉट होता है, थीम होता है, वो सब होता है। तो आपको वो सब बहुत प्यार से समझना है, एक एक चीज अपनी बुद्धि में डालनी है। एंड सेकेंड थिंग, आपको ना एक कंसेप्ट अपने दिमाग में घुसाना है कि भाई जब मैंने ये स्टोरी समझ ली, मैंने प्लॉट समझ लिया, समरी सब कुछ मैं समझ गया, तो अपने फ्रेम में कि अपने को पूरा स्टोरी लाइन पता चल गया। अच्छा, ये इवेंट तब हुआ था, ये इवेंट ऐसा हुआ, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान थोड़ा वैसा है। और अपने हिसाब से ना एक आंसर डेवलप करने की कोशिश करने का। ठीक है, मैंने हर बार कहा है कि 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए आपको रिटन इंग्लिश आना जरूरी है। ठीक है, एक बार स्पोकन इंग्लिश थोड़ा कम ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन रिटन इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ओसीएम में बड़े बड़े थियरी याद करने, तो वहां रट्टा मारने से काम नहीं चलता, लिखना पड़ता है बढ़ा चढ़ा के। तो नॉवल में भी अपने को सेम ये करना है कि अपने को कंसेप्ट का बस क्या करना है, समझ के लेना है अच्छे से, एक एक प्यार से, एकदम प्यार से समझ लेंगे हम लोग। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके आंसर्स पे काम करेंगे। ठीक है, वो आंसर्स मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगा जब मैं एचएससी का नॉवल सेक्शन सॉल्व करूंगा। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा उसके लिए। और कमेंट सेक्शन पे अगर आप कमेंट कर देते हो कि सर जल्दी लेके आओ, तो मैं जल्दी भी बना दूंगा ऑब्वियसली, जैसा डिमांड रहेगा उसके ऊपर। ठीक है। सो मैंने ये चीज बोला कि नॉवल पढ़ते हुए हमें हमें ये याद रखना चाहिए कि अपने को पहले समरी, थीम, जो भी है स्टार्टिंग का 4 पेज अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को सारा एक स्टोरी अपने मन में फ्रेम करना है। ठीक है, फिर लास्ट थिंग क्या है, अपने को उसके हिसाब से आंसर्स फ्रेम करने हैं। ऑब्वियसली आप चाहो एग्जाम में जाने से पहले नवनीत या कोई डाइजेस्ट, या वो भी छोड़ दो, शाला.com पर जाकर आप सारा आंसर जो है क्वेश्चन के एक्सरसाइजेस में, वो सारा एक बार रीड कर लो, और जितना हो सके याद भी कर लो। ऑब्वियसली फॉर श्योर अच्छा ही होगा, प्लस में जाएगा वो। बट इन सेकेंड अगर नहीं याद होता तो आप लोग रीड कर लो, एक दिमाग में हो जाएगा। और ओन से भी आप प्यार से नॉवल सेक्शन के आंसर लिख सकते हो। नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। सो ऑब्वियसली अभी मैं एक स्टोरी आपको बता दे रहा हूँ, जो भी है नॉवल अपना 4.4 है, साइन ऑफ 4। ठीक है, साइन ऑफ 4 बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको समझने में भी मजा आएगा। अभी जैसे ये चीज दो दिया है, ठीक है, ये चीज आपके पर्टिकुलर चैप्टर्स में हो, जो प्रोज आते हैं आपको उसमें हो, या आपको पोएम्स में हो, या नॉवेल में हो, ये चीज खाली एक ऑथर के बारे में ना एक इंफॉर्मेशन रहता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। आप चाहो तो रीड कर लो कि भाई सर ऑथर ये क्या है, इग्नेटियस कॉनन डॉयल। ठीक है, ये नाम है इनका। तो आप चाहो तो ये रीड कर सकते हो ऑब्वियसली, बट एज एन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देख लो, ये समझ लो कि भाई जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है। नॉवल मतलब स्टोरी होती है, किरदार होते हैं अलग अलग। ठीक है, एक है जॉन वॉटसन, ठीक है, एक है मैरी मॉर्स्टन जो अपनी हीरोइन अपनी नहीं मतलब ये नॉवल में जो है मेजर सॉल्टो है, टोंगा है, थेडियस सॉल्टो है, टॉबी है। ठीक है, ये समझा। और जो अपना मेन प्रोटेगनिस्ट यानी हीरो, शार्लक होम्स। ठीक है, अपना डिटेक्टिव ने बहुत बार नाम भी सुना होगा। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग आउटलाइन ऑफ द नॉवल। आउटलाइन ऑफ द नॉवल मतलब क्या, नॉवल का एक सरकमफेरेंस बताता है, नॉवल है क्या, इसमें क्या क्या इवेंट हुआ, मोटे मोटे शब्दों में देखते हैं क्या। द नॉवल बिगिन विद द होम्स विद Dr. Watson engaged in a discussion when Mary Morstan, a young woman who desired Holmes' advice, soon visit to at their place। तो देखो अभी क्या बोल रहा है ये कि ना भाई, नॉवल शुरू होता है कहां से, जहां अपना शार्लक होम्स और बोला गया डॉक्टर वॉटसन, ये दो लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कोई कोई बातचीत कर रहे हैं। और उसी वक्त क्या होता है, जो मैरी मॉर्स्टन नाम की एक यंग लेडी, ठीक है, एक नौजवान महिला देवी जी,
जो क्या करती है, जाती है किसके पास, होम्स की एडवाइस के लिए उन दोनों को विजिट करती है। ठीक है, मतलब हम लोग ने समझा शार्लेक होम्स और अपना जो डॉक्टर वॉटसन है, दोनों जन कहीं बात कर रहे थे और ऑब्वियसली ये लोग एज इट इज एक इनका बैकग्राउंड ये है कि ये लोग डिटेक्टिव लोग हैं, तो उनसे मिलने मैरी मॉर्सन जा रही है, शार्लेक होम्स का कुछ एडवाइस चाहिए उनको। ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग मैरी tells that after her father disappeared under mysterious circumstances some 10 years ago, she began receiving a large pearl in the mail on the same day of every year। मतलब मैरी क्या बता रही है भाई, अब ऑब्वियसली डिटेक्टिव है, पूछेगा कि क्या हुआ, तो पूछा मैरी मॉर्सन से, तो मैरी मॉर्सन ने क्या बोला कि उसके फादर जब डिसअपियर होते, इनके पापा जी जो थे, कब बीच में शायद लापता हो गए होंगे। ठीक है, और बोला गया मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, अभी तक पता नहीं चला क्यों लापता हुआ है। सम 10 years ago, कुछ पिछले 10 साल पहले ऐसा हुआ था। शी बिगन रिसीविंग अ पर्ल, पर्ल मतलब मोती होता है, द मेल इन द सेम डे ऑफ एवरी ईयर, जिस दिन उसके पापा लापता हुए थे ना, उसी सेम डे, हर साल की उसी तारीख को उसे क्या मिलता था, एक पर्ल मिलता था, एक मेल के लेटर के थ्रू। She tells that she has received a letter instructing her to go with the accompaniment of two friends to Lyceum Theatre। ठीक है, अब इन्हें क्या बोला गया, एक लेटर मिला उन्हें कि भाई आप क्या करो, लीसियम थिएटर आ जाओ। वो जो पर्ल भेजता था ना, जो बंदा या बंदी जो भी इनको आदमी या औरत जो भी इनको पर्ल भेज रहा था, वो क्या बोलता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आप लीसियम थिएटर आ जाओ। मे भी कुछ राज बता रहा होगा उनके पापा के बारे में। The letter give a hint that some injustice have been done to her। मतलब लेटर क्या बता रहा है, कुछ ना तुम्हारे साथ गलत हुआ है। वो लेटर में ऐसा इंस्ट्रक्ट किया होगा, अब किसी को भी थोड़ा क्यूरियस होगा ना कि भाई क्या गलत हुआ है, देखते जाके। होम्स एंड वॉटसन एग्रीज टू एक्कम्पनी मैरी, और जो शार्लेक होम्स और डॉक्टर वॉटसन रहते हैं, ये लोग एग्री करते हैं, हाँ भाई चल हम तेरे साथ चलेंगे। Soon Watson and Mary are attracted to one another। ऑब्वियसली पिक्चर है, फिल्म चल रही है अच्छी खासी, तो लव एंगल होगा। अब डॉक्टर वॉटसन और जो मैरी जी है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा एंगल आ गया, इलू इलू वाला। आगे आगे क्या लिख के दिया है, व्हेन द थ्री वेर हेडिंग टू लीसियम थिएटर। अब जब ये तीनों कौन, डॉक्टर वॉटसन, शार्लेक होम्स और मैरी मॉर्सन जा रहे थे, होम्स, वॉटसन एंड मैरी, they were whisked away in the dark and carriers to a strange house। ठीक है, विज मतलब वो लोग पहुंच गए एक स्ट्रेंज, कोई अंधेरा था वहां, कोई हाउस के यहाँ पहुंच गए। विद इन दे फाइंड एंड बोला गया एसेंट्रिक जेंटलमैन नेम थीडियस शॉल्टो। ठीक है, और इन्हें एक एसेंट्रिक मतलब स्ट्रेंज, अलग सा थोड़ा एक बोला मिस्टीरियस बंदा मिला जिसका नाम था थीडियस शॉल्टो। ठीक है, he revealed that not only Mary's father died, but also she is a partial heir to a great hidden treasure। मतलब उसने क्या बताया, अब देखो ये लोग जब तीनों जन मिलने गए, कौन, वॉटसन, शॉर्लक होम्स और मैरी मॉर्स्टन, जिसका मैरी मॉर्स्टन ही आई थी इन लोग के पास। अब इन लोग गए तो इन लोग को कौन मिलता है, थेडियस शॉल्टो नाम का एक मिस्टीरियस बंदा मिलता है। वो क्या रिवील करता है कि जो मैरी है ना, जो मैरी के पापा 10 साल पहले लापता हुए थे, वो भैया अब नहीं है इस दुनिया में, वो गुजर चुके हैं। लिख के दिया है फादर डाइड, बट वो क्या बोल रहा है, शी मतलब कौन, मैरी मॉर्सन। मैरी मॉर्सन क्या है, एक पार्शियल एयर है, एयर मतलब वारिस होता है। ठीक है, एयर मतलब वारिस, इधर HEIR लिखा है, H साइलेंट रहता है। ठीक है, एयर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें बोला गया वारिस है, वो किस चीज की वारिस है, एक हिडन ट्रेजर की। एक हिडन ट्रेजर कोई भाई छुपा हुआ खजाना है, उस खजाने की वारिस अपनी मैरी मॉर्सन भी है, ये बोल रहा है। Thaddeus goes on to explain that his father always lived in a fear of a man with wooden leg। अब थेडियस इसको और क्या बताता है भाई, थेडियस, अभी इन लोग को थेडियस मिलता है, थेडियस ही वो बंदा था जो मैरी को पर्ल भेज रहा था, और थेडियस क्या बताता है इन लोगों को कि भाई जो थेडियस का पापा था ना, वो ना जिंदगी भर एक डर से जिया, फियर से जिया। किसके फियर से, अ मैन विद वुडन लेग, एक बोला गया लकड़ी के पैर वाला इंसान, कोई उसके डर से जिंदगी भर वो डर के जीता रहा। And on occasion struck out of a perfect stranger who were so handicapped। और बोला गया ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर है, लकड़ी का पैर मतलब हैंडीकैप्ड है, उसी चीज में अटका था उसका पापा। ऑन हिज डेड बेड मतलब जब वो मरने की हालत में थे, द एल्डर शॉल्टो रिवील टू हिज सन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेजर। तो जब उनके पापा मरने की हालत में थे, तो उन्होंने अपने बेटे यानी अपने थेडियस शॉल्टो को क्या बताया कि ट्रेजर के बारे में कुछ कहानी बताई, जो आके ये मैरी को बता रहा है पर्ल के थ्रू, और शार्लेक होम्स और डॉक्टर वॉटसन भी सुन रहे हैं। ठीक है, मेरी
साला बाल भी कचरा हो गया, अभी अभी धोकर आया हूँ ना, तो इसके भी हेयरफॉल के कारण ये इसका हेयरफॉल और आपका इंग्लिश सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। बट जस्ट बिफोर ही कुड टेल देम where it was, the face of the bearded man appeared in the window and the old man suffered a fatal heart attack। तो देखो अभी वो बता रहा था भाई, मतलब थेडियस सॉल्टो को बता रहा था कि भाई मैं तुमको खजाने के बारे में बता रहा हूँ, जाके ले लो। लेकिन जस्ट बिफोर ही कुड टेल, वो बोल पाता तब तक ही एक फेस आया विंडो पे। कहाँ आया? एक फेस आया विंडो पे, बियर्डेड मैन का, दाढ़ी वाले इंसान का, ठीक है। और क्या बोला गया? द ओल्ड मैन सफर्ड अ फेटल हार्ट अटैक। और जैसे ही उसने वो विंडो पे इमेज देखा दाढ़ी वाले इंसान का, उसे हार्ट अटैक आ गया और भी राम राम। आगे आगे बढ़ते, आगे क्या लिख के दिया भाई इधर? द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोट वाज फाउंड अफिक्स टू द बॉडी। ठीक है, एक अभी जो अपना शॉल्टो भाई साहब के जो पापा थे, जब वो डेथ हो गया हार्ट अटैक के कारण, तो उनके डेड बॉडी पे एक नोट मिला, और वो नोट पे क्या लिखा था? इट रीड साइन ऑफ 4। उसे उसमें लिखा था साइन ऑफ 4। ये पर्टिकुलर चीज लिखी थी। अब क्यों लिखी थी भगवान जाने, देखते। थेडियस प्रोसीड टू एक्सप्लेन दैट आफ्टर सर्चिंग फॉर ईयर्स फॉर द ट्रेजर। ठीक है, अब थेडियस ने कुछ बताया है ना कि भाई मैंने बहुत साल तक सर्च किया ट्रेजर के लिए। हिज ब्रदर बार्थोलोम्यू डिस्कवर्ड इन अ हिडन अटैक्ड इन फैमिली हाउस। अब जो बोला गया बार्थोलोम्यू, ये अपना थेडियस सॉल्टो का भाई था। थेडियस सॉल्टो का भाई बार्थोलोम्यू और थेडियस सॉल्टो दोनों भाई लोग ट्रेजर ढूंढ रहे थे। बट जो इसका भाई था बार्थोलोम्यू, उसके ऊपर ना अटैक हुआ। अटैक इन फैमिली हाउस, इनके घर के पर्टिकुलर जो घर था जिसमें परिवार रहता था, उसी में अटैक हुआ। ऑन हिज डेड बेड, और वो भी जब मर रहा था, द ब्रदर फादर मेड देम स्वेर दे वुड शेयर द ट्रेजर विद मैरी मॉस्टन। और ब्रदर ने, मतलब उसने क्या बताया कि ना, जब वो डेड बेड पे था ना, तो उसने बताया कि भाई पापा ने कसम दी थी, मुझे स्वेर लिया था कि मैरी मॉस्टन के साथ भी वो पर्टिकुलर ट्रेजर अगर आपको मिलता है तो आप शेयर करना उनके साथ। ओके, सो इसलिए अपना थेडियस शेल्टो ने मेरी मॉस्टन को हमेशा पर्ल भेजा था, लिसियम थिएटर आने के लिए बोलता था, और मेरी मॉस्टन ने शार्लॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन को लेकर अब आई थेडियस शेल्टो के पास, और ये सारा स्टोरी थेडियस शेल्टो बता रहा है। Who has some unknown claim in the fortune। Obviously मैरी मॉर्सन का भी ना कुछ कनेक्शन है उस ट्रेजर में, इसीलिए ये बोल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, थेडियस कंक्लूडेड बाय एंटरिंग द थ्री टू accompany him टू द फैमिली स्टेट। और थेडियस उनको अपने साथ कंक्लूडेड, मतलब ऑब्वियसली एट द एंड एंटरिंग द थ्री, मतलब तीनों लोग को, कौन? वॉटसन अपना, और शार्लॉक होम्स अपना, और मैरी मॉर्सन अपनी, ठीक है। कंपनी हिम टू द फैमिली स्टेट, मतलब फैमिली के घर में लेके गया। वेयर दे विल डिवाइड अप द फॉर्च्यून, मतलब जहां वो लोग सोचेंगे भाई क्या डिवीजन, खजाना कहाँ ढूंढना है, खजाना मिला भी तो कैसे डिवाइड होगा, ये सब भाई हिस्सेदारी देख लेते हैं। फिर क्या? When they arrived at the family estate, the three find a shaken housekeeper। ठीक है, उन्हें क्या मिला? एक शेकन हाउसकीपर, एक कांपता हुआ मेड। हाउसकीपर मतलब जो घर संभालते। अब वो डरा हुआ था, शेकन। Who claimed Bartholomew has not emerged from his locked room all day। और उसने क्या बोला? जो हाउसकीपर था ना, उसने क्या बोला कि भाई बार्थोलोम्यू ना दिन भर से अपने रूम में नहीं निकला है, ठीक है। Holmes and Watson peer through the keyhole of room and find an unnatural ग्रीनिंग फेस लरिंग एट देम। अब देखो, बार्थोलोम्यू तो खजाना ढूंढने निकला था, और अपना थेडियस शेल्टो ने बताया इनको, और इनके पापा ने कसम दी थी दोनों भाइयों को कि भाई मैरी मॉर्सन के साथ भी क्या करना, तुम खजाना शेयर करना, ठीक है। अब देखो, जब ये रूम कीपर ने बताया कि भाई बार्थोलोम्यू जो है ना, वो बहुत टाइम से निकला नहीं है रूम से, तो ये लोग ने क्या किया? शार्लॉक होम्स, मैरी मॉर्सन और डॉक्टर वॉटसन थे ही, तो होम्स एंड वॉटसन इन लोग ने पियर, पियर मतलब झाका, किससे? की होल से। देखो घर रहता है, उसमें चाबी लगाने के लिए एक होल रहता है, तो उससे झाका, ठीक है, बार्थोलोम्यू के रूम में। और उन्हें क्या मिला? एक अननेचुरल ग्रनिंग फेस लरिंग एट देम, ठीक है। ग्रनिंग मतलब बहुत ज्यादा ऐसा स्माइल करते हैं ना, ये वाला, ठीक है। और लरिंग मतलब घूर रहा था वो की होल से उनको। ब्रेकिंग डाउन द डोर, उन लोग ने डोर तोड़ दिया, दरवाजा। दे फाइंड द बॉडी ऑफ बार्थोलोम्यू, ठीक है। अब उन लोगों को हम क्या मिला भाई? बार्थोलोम्यू की बॉडी मिली, मतलब उसको मार दिया गया था। अ पॉइजन थ्रॉन लॉक्ड इन हर नेक। पॉइजन थ्रॉन एक कांटे वाला, जहरीला कांटा उसके नेक पे मारा गया था, ठीक है। After investigating for some time, Holmes concluded that two persons on of whom had a wooden leg committed the crime। ठीक है, अब थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, शार्लॉक होम्स अपना डिटेक्टिव था, उसने क्या कंक्लूड किया? भाई दो लोग थे इसके मारने के पीछे, और एक का पैर लकड़ी का था,
देखो अब याद करो, बार्थोलोम्यू अपना थीडियो शोल्टो तो भाई है। शोल्टो का जो पापा था वो जो मर रहा था, हार्ट अटैक आया था, तो विंडो पे उसने क्या देखा था, एक बियर्डेड मैन देखा था। और उसको डर किसका था जिंदगी भर, एक लकड़ी के पैर वाले इंसान का। तो अभी वो लकड़ी के पैर वाला इंसान आ गया। According to the Holmes, the second person was an especially इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल। और बोला कि जो वुडन लेग वाला है वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा बंदा है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है। क्यों है देखते हैं। इट ऑल्सो बिकम्स अपेरेंट दैट द मर्डरर हैव स्टोलन आगरा ट्रेजर। और बोला गया ना कि हो सकता है जो मर्डरर है ना वो लोगों ने आगरा ट्रेजर चुराया है। आगरा का कोई ट्रेजर होगा और उन लोग ने चुराया है। ठीक है, अब देखो ट्रेजर का भी कनेक्शन हो रहा है कि जो ट्रेजर इन लोग को मिलने वाला था, जो ट्रेजर हिडन ट्रेजर ये लोग शेयर करने वाले थे, वो शायद ये आगरा ट्रेजर है। अब लेकिन जो अपना वुडन मैन है और एक कोई बंदा है, उसने मार्थोलोमियो है ना कि बार्थोलोम, अच्छा बार्थोलोमियो को क्यों मारा वो पता नहीं लगा। और वो भाई शॉल्टो कैसे मारा, किसको देख के मारा, बियर्डेड मैन कौन था वो, ये सब पता लगाते हैं। अब क्या दिया है भाई इधर, ऑन द होम्स बोला गया क्या डिडक्शंस रिवील्स दैट द वुडन लेग मैन स्टैब्ड इन, बोला गया क्रिस्टल ड्यूरिंग द एस्केप। अच्छा ये जो क्रिस्टल है ना, एस्केप मतलब जो पेंट रहता है ना वो उसके ऊपर पैर रहता है लकड़ी की, मतलब जो फॉरेन के घर रहते हैं ना लकड़ी का रहता है, तो उसको भी पेंट करते हो लोग थोड़ा बचाने के लिए, बोलते हैं ना वुडन पेंट रहता है ताकि कुछ कीड़ा वीड़ा ना लगे। तो उसके ऊपर उसका लकड़ी का पैर लग गया तो छापा आ जाता है ना, वो आ गया। Following up on the lead, Holmes and Watson borrow a dog to follow the scent। अब देखो ऑब्वियसली उसका सेंट मिल गया, एक कुत्ता उन लोग ने ढूंढा, डॉग ढूंढा कि भाई जा इन लोग का जो भी सुगंध है ना, वो सुगंध या जो भी सेंट है उनका सूंघ के उनका पता लगाना। Their search lead to them to the edge of Thames, where it was clear two criminal hired a boat। अब वो लोग थेम्स की तरफ गए, थेम्स वही कोई जगह का नाम होगा जहाँ पानी है। वहां उन लोग ने क्या किया, जो दो क्रिमिनल थे, एक लंगड़ा जो था लकड़ी के पैर वाला आदमी और एक कोई दूसरा बंदा इंटरेस्टिंग जिसको बोल रहा था ये, हायर्ड मतलब रेंट पे एक बोट लेके भाग गए। Over the next few days, Holmes recruit his बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स मतलब वहां के जो छोटे मोटे गुंडे रहते हैं ना बेकर स्ट्रीट के, उनको मतलब थोड़ा रिक्रूट कर लिया। रिक्रूट मतलब बोल दो जॉब पे रख लिया, थोड़ा पैसा दे दिया रहेगा कि भाई पता लगा ये कौन है। अ गैंग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स, स्ट्रीट अर्चिन वही लुखे लपाटे लोग, ठीक है, टू सर्च द रिवर फॉर द बोट। और उन लोग को बोला कि भाई बोट का पता करो। व्हेन दिस एफर्ट्स फेल, होम्स इन डिसगाइज मेक अ सर्च हिमसेल्फ। और जब ये सब एफर्ट हो गया फेल, तो होम्स खुद ही डिसगाइज मतलब भेस बदल के ये सब चीज का पता लगाना, एंड डिस्कवर द बोट द ऑरोरा हैज बीन कैमोफ्लाज। और उसे क्या पता चला कि एक ऑरोरा नाम की बोट है, ऑरोरा जो है ना इधर एक ऑरोरा नाम की बोट है, उसे कैमोफ्लाज मतलब छुपाया गया है। ठीक है, कैमोफ्लाज का मतलब होता है टू हाइड। ठीक है, दैट नाइट होम्स एंड वॉटसन सेवरल ऑफिसर्स परस्यू द ऑरोरा इन पुलिस ब्रैग। ठीक है, पुलिस ब्रैग मतलब पुलिस का जो बोट वोट होगा जो भी गवर्नमेंट सर्विस का, उससे पीछा किया किसका, ऑरोरा का ढूंढने निकले, ऑरोरा बोट को ढूंढने। दे ग्रेजुअली ओवरटेक द बोट, और उन लोग को बोट भी मिल गई, विच कंटेन अ वुडन लेग कैप्टन एंड अ स्मॉल पिग नेटिव फ्रॉम द अंडमान आइलैंड्स। अब उन लोगों को जब बोट मिली तो उन लोग को क्या पता चला, वो बोट में ना भाई एक लंगड़ा आदमी है और एक कोई अंडमान आइलैंड का नेटिव है। ठीक है, द नेटिव अटेम्प्ट टू शूट होम्स विद अ ब्लो पाइप। और जो नेटिव है ना वो अंडमान वाला, जो उसने क्या किया, ब्लो पाइप। ब्लो पाइप क्या होता है, जैसे आदिवासी होते हैं ना हंट करते हैं वो लोग, तो एक बैम्बू रहता है और उसके अंदर वो लोग एक कांटा डालते हैं जो पॉइजन रहता है, और उसे ऐसा फूक मारते हैं तो वो फिर कांटा निकलता है और जाके जो उसपे भी टारगेट किया है उस पे लगता है और वो जहर के कारण मर जाता है। तो अपना बार्थोलोम्यू पता है नेक पे उसे एक जहरीला कुछ कांटा लगा था, थ्रोन लगा था, तीर लगा, तो इसने मारा होगा, ये तो क्लियर हो गया। चल, और फिर क्या, एंड बोला गया कि अपना जो वही नेटिव था ना उसने शार्लेक होम्स को भी वो ब्लो पाइप मारने की कोशिश की। इट कंसिक्वेंटली शॉट डाउन बाय बोथ होम्स एंड वॉटसन। लेकिन होम्स, शार्लेक होम्स और डॉक्टर वॉटसन भी होशियार थे, इन लोग ने क्या बंदूक लगा ली ढाया ढाया और उन लोग को उड़ा दिया, बंदूक से उड़ा दिया अंडमान वाले को। द ऑरोरा रन्स ग्राउंड एंड द वुडन लेग मैन बिकेम अनट्रैप्ड इन मड। और फिर जो ऑरोरा बोट थी जाके ऑब्वियसली वो लोग पानी में, एक गोलीबारी हो रही है, एक को गोली भी लग गई तो वो संभाल नहीं पाया, जाके कहीं आइलैंड पे ठोक दिया और फिर वहां मिट्टी और कीचड़ में खुद भी ट्रैप्ड हो गया, फंस गया। सब्सिक्वेंटली ही कैप्चर्ड, और फिर उसको भी पकड़ लिया गया। द वुडन लेग मैन हुज नेम इज जॉनथन स्मॉल, जो लकड़ी के पैर वाला इंसान था जिसके डर में जो अपना
शॉल्टो ब्रदर्स थे ना, वो देखो उसका जो पापा था, शॉल्टो का पापा, जिसने बताया था कि भाई ट्रेजर इधर है, कुछ बताया था ना कि शेयर कर लेना। देखो जिंदगी भर एक वुडन लेग के डर में जी रहा था, तो वो वुडन लेग वाला बंदा ये था। कौन था? जोनाथन स्मॉल। ही ब्रॉट बैक टू बेकर स्ट्रीट, उसे वापस बेकर स्ट्रीट में लेकर आया, अलॉन्ग विद द आयरन बॉक्स विच वॉज फाउंड ऑन द बोट। और उसे आयरन बॉक्स मिला बोट में, एक कोई था। कैप्टन स्मॉल प्रोसीड्स टू रिले द स्टोरी ऑफ आगरा ट्रेजर। और कैप्टन ने आगरा ट्रेजर की स्टोरी बताई कि आगरा ट्रेजर चीज क्या है भाई। देखो जब बार्थोलोमेव का लाश मिला था तो उधर बोला था कि कुछ आगरा ट्रेजर से लेना देना, ठीक है। विच began when he stationed at the fortress gatekeeper in India। अब जो जॉनथन स्मॉल था ना, जो लंगड़ा लंगड़े मतलब वो जो अपना लंगड़ा बोल रहा हूँ, गलत बोल रहे टोन है, जो वुडन लेग मैन था, ठीक है, उसे ना वो बता रहा है स्टोरी कि भाई आगरा ट्रेजर से क्या लेना देना। वो बोला कि एक बार ना उसे स्टेशन किया गया था गेट कीपर आगरा, इंडिया में, आगरा में, ठीक है, एक वॉचमैन या उसे कोई पहरेदारी के लिए उधर पोस्ट आया था उसका। स्मॉल एक्सप्लेन दैट ही वॉज अप्रोच्ड बाय 3 अरब गार्ड्स एंड ऑफर्ड अ शेयर इन ग्रेट फॉर्च्यून इफ ही वुड हेल्प देम टू मर्डर द मैन हु कैरिड इट। अब देखो जो अपना स्मॉल था ना, कैप्टन स्मॉल, जो वुडन लेग वाला बंदा था, उसने क्या बोला जब वो आगरा में मतलब बहुत पहले जब ये सब चोरी हुआ था, ठीक है, तब ना उसने ना 3 अरब आए थे, 3 अरब लोग ने ना उसे क्या ऑफर दिया था कि जो गार्ड लेके जा रहे हैं ना खजाना, उन लोग को क्या कर, तू मर्डर करने में मदद कर, और उससे भी क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा इन अ ग्रेट फॉर्च्यून, मतलब ट्रेजर में मिलेगा, ठीक है। स्मॉल एग्रीड, और कैप्टन स्मॉल ये था ही काला कांडी आदमी, इसने एग्री कर लिया, हाँ भाई मार देंगे। When the man an embassy from a wealthy sheikh arrived, the 3 Arabs murdered the man as Small blocked his escape। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जब वो पर्टिकुलर शेख मतलब जो भी था वो बंदा आया वो बॉक्स लेके, तो 3 लोग थे, लोग 2 अरब्स और एक अपना कैप्टन स्मॉल। कैप्टन स्मॉल ने क्या किया, उसे ब्लॉक कर दिया, मतलब जाने से रोक दिया, और वो तीनों ने मिलकर मार दिया। द फोर कंस्पिरेटर्स हिड द ट्रेजर बट सून आफ्टर वेर अरेस्टेड फॉर मर्डर ऑफ द एम्बेसडर। ठीक है, अब जो ये बोला गया ना, ये पर्टिकुलर लोग थे ना, इन लोगों को क्या कर लिया गया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर लोगों को क्या कर दिया गया, कैप्चर पकड़ लिया गया, और इनको क्या कर दिया गया, मर्डर के इल्जाम ने इन्हें अंदर डाल दिया गया। स्मॉल वॉज सेंट टू पेनल कॉलोनी ऑन अंडमान आइलैंड, और उसे क्या कर दिया गया, पेनल कुछ क्या नाम है भाई इसका, 3 अरब्स, ओके, अच्छा 3 अरब मिले थे, वही 4 लोग थे, इधर मैंने 4 नहीं पढ़ा। पहले 3 अरब मिले थे, उसको ऑफर देते कि जो लेके जा रहा है खजाना उसको टपका देते, अपन शेयर कर लेंगे, और लेकिन चारों पकड़े जाते हैं, 3 अरब और एक अपना कैप्टन स्मॉल, ठीक है। और अभी कैप्टन स्मॉल को ना जेल में ही रहता है, लेकिन जेल का भी अलग अलग था, तो उसे जेल कौन सी जेल में भेजा गया था, पेनल कॉलोनी एंड अंडमान कुछ आइलैंड है, यहाँ भेजा गया था। where he managed to befriend the native Tonga who become his loyal companion। और वहां ना टोंगा नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसके साथ दोस्ती वोस्ती बढ़ा ली, उसका अच्छा एक कंपेनियन मतलब होता है, लॉयल कंपेनियन मतलब वफादार साथी बन गया, ठीक है। अब देखो क्या है, जो वो बोट पे पता है वो जो पाइप ब्लॉक कर रहा था, भू भू करके मार रहा था और उसे गोली मार दी, वो तोंगा था, ठीक है, वो तोंगा मर गया, अब कैप्टन स्मॉल बचा है, और वही स्टोरी बता रहा है। स्मॉल ब्रीडेड 2 ऑफ द गार्ड ऑन द आइलैंड, शॉल्टो एंड मॉर्स्टन, ठीक है। अब जो बोल रहा है कैप्टन स्मॉल था ना, अब देखो जब वो जेल में था, अब इन लोग ने आगरा ट्रेजर कहाँ है ये तो पता लग गया, ठीक है, आगरा ट्रेजर कहाँ है, चोरी किए, आगरा ट्रेजर लेके गए, लेकिन फिर जेल में चले गए। अब वो 3 अरब कहाँ गए भगवान जाने, लेकिन स्मॉल अंडमान में फंस गया था जेल में, है ना, उसको उधर कैद किए थे, तो उसने वहां तोंगा के साथ दोस्ती की, ठीक है, ये जो तोंगा है ना, तोंगा के साथ दोस्ती की। और क्या बताया गया है, उसने ना बेडेड 2 गार्ड ऑन द आइलैंड, जो अपना जहां वो आइलैंड पे फंसा था ना, वहां के 2 गार्ड को भी उसने दोस्त बनाया, एक का नाम शॉल्टो था, एक का नाम मॉर्स्टन था। अब देखो इधर जो शॉल्टो है ना, जो थेडियस शॉल्टो और बार्थोलोमेव का फादर, जिसको हार्ट अटैक आया था, विंडो पे कुछ बियर्डेड मैन को देखा था तब, और उसी ने ट्रेजर का कहानी बताया, तो ये पास्ट की स्टोरी बता रहा है, तो तब उसने शॉल्टो को दोस्त बनाया था। और मॉर्स्टन, मॉर्स्टन कौन, मैरी का बाप, मैरी मॉर्स्टन का पापा जो लापता हो गया था, इसको भी दोस्त बनाया था जब उसे जेल से निकलना था, ठीक है। आगे पढ़ते स्टोरी, आगे इंटरेस्टिंग मोड पे। आगे क्या है, आगे दिया गया है मैरीज फादर, मैरीज फादर दिया है मॉर्स्टन को, इनटू द हेल्पिंग एस्केप इन द एक्सचेंज ऑफ द शेयर इन फॉर्च्यून, और लोगों को बोला कि भाई मुझे इस जेल से निकालो
और तुम लोग को मैं एक्सचेंज करूंगा जो भी है। द टू एग्री एंड शॉल्टो लेफ्ट टू ब्रिंग बैक द ट्रेजर, और फिर सब लोग एग्री कर लेते। अब जो शॉल्टो था ना, मतलब जो मर गया हार्ट अटैक के कारण बहुत पहले, प्रेजेंट का जो स्टोरी चल रहा था, अब ये पास्ट में है ना, तो पास्ट का स्टोरी बता रहा है कि जब शॉल्टो था ना, जब इसको कैद से निकाल रहा था, तब वो ट्रेजर लेने चला गया। आफ्टर सम टाइम इट बिकेम अपेरेंट दैट टू स्मॉल दैट शॉल्टो हैड बिट्रेड हिम। अब शॉल्टो ने क्या गेम खेला, शॉल्टो ने ना वो ट्रेजर लेके शायद निकल लिया। अब स्मॉल को पता चल गया, स्मॉल को लगा कि भाई शॉल्टो ने बिट्रे किया, धोखा दिया, एंड ही एस्केप फ्रॉम द आइलैंड विद टोंगा। और उसे क्या लगा कि हो सकता है अब उसने बोला कि भाई वो शॉल्टो तो ट्रेजर लेके चुरा के चल दिया है, तो अभी स्मॉल क्या किया, जो टोंगा था उसके साथ वो आइलैंड से निकल गया। आफ्टर मेनी ईयर्स स्मॉल हैड ट्रैक डाउन शॉल्टो एंड अराइव्ड जस्ट इन द टाइम टू सीइंग हिम डाइड। और शॉल्टो को फिर वो ढूंढ रहा था। अब देखो, शॉल्टो ने खजाना छुपाया था, ठीक है, और उसने बताया अपने बेटे किसे, बार्थोलोमेव और थेडियस शॉल्टो को। और थेडियस शॉल्टो ही मैरी मॉर्स्टन को पर्ल भेज रहा था, मैसेज भेज रहा था। और मैरी मॉर्स्टन जब आती है शार्लेक होम्स डॉक्टर वॉटसन के साथ, तो उसे क्या पता चलता है, थेडियस उसे स्टोरी बताता है जो हम लोग ने पढ़ा, वो रिकैप दे रहा हूँ। और फिर ये लोग जाते हैं ये लोग के घर में, तो ये लोग क्या पाते हैं कि जो बार्थोलोमेव था वो मर गया था। वो उसको किसी ने मार दिया था, एक लकड़ी के पैर वाले इंसान ने मारा था, और एक कोई दूसरा बंदा इंटरेस्टिंग था, वो टोंगा था, जिसने ब्लो पाइप से उसके नेक पे पॉइजन किया था, ठीक है। लेकिन जो थेडियस शॉल्टो और बार्थोलोमेव थे ना, उनको कैसे पता चला था, उनको उनके पापा ने बताया था, जो हार्ट अटैक के कारण मर गए थे। इसके पहले थोड़ा रिकैप करोगे आप तो आपको पता चलेगा, मैंने पढ़ा था कि विंडो में एक बियर्डेड मैन को देखने के कारण वो मर गया था, और उसकी बॉडी पे एक नोट मिला था, साइन ऑफ 4, जो चैप्टर का नाम है। तो अभी वही बोला गया कि भाई कैप्टन स्मॉल, अभी प्रेजेंट में जो पढ़ रहा हूँ, कैप्टन स्मॉल ने शॉल्टो को ढूंढा, मतलब उस लोग के पापा को ढूंढ लिया, और जस्ट जब वो डेड बेड पे थे, जब तब भी उसे देखा। आफ्टर द डेथ स्मॉल अफिक्स द नोट दैट फाउंड ऑन द बॉडी एज रेफरेंस टू हिमसेल्फ एंड द 3 अरब कंपेनियंस। तो वही जब आया विंडो पे, उन लोग ने देखा बियर्डेड मैन अपना कैप्टन स्मॉल ही था, लकड़ी के पैर वाला आदमी। तो शॉल्टो हार्ट अटैक से मर गया। और दूसरे दिन कैप्टन नहीं, अपना ये जो स्मॉल है ना, इसी ने क्या किया, शॉल्टो के पैर पे, मतलब शॉल्टो के बॉडी पे क्या लगाया, एक नोट लगाया है, देखो ना इधर था, अफिक्स्ड नोट। और वो नोट पे ही क्या लिखा था, साइन ऑफ 4। साइन ऑफ 4 क्या बताता था, एक कैप्टन स्मॉल और जो 3 अरब, जिनके कारण स्टार्टिंग में जो आगरा ट्रेजर चोरी हुआ, 3 अरब ही आके इसको ऑफर किए थे ना, भाई चल तू साथ दे, तेरे को शेयर दूंगा। लेकिन फिर ये चारों पकड़ा गए थे जेल में, तो इसलिए ये रेफरेंस उसने उसकी बॉडी पे दिया था, ठीक है। थोड़ा स्टोरी को ना 1-2 बार देखोगे तो समझेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाएगा, या रीड करो खुद से। To himself as the 3 Arab companions when he returned to the Sholto estate, Tonga murdered Bartholomew। और जब ये लोग वापस आए, तो बार्थोलोमेव को घर में लेके गए और उसे मार दिए, ठीक है। एंड द टू स्टोल द ट्रेजर, और खजाना चुरा लिए, ठीक है। मतलब इन लोगों को खजाना मिल चुका था शॉल्टो ब्रदर्स को, लेकिन तब भी चोरी हो गया। और फिर उसके बाद शार्लेक होम्स ने अपनी इंक्वायरी चालू की, कुत्ता उत्ता हायर किया, बोर्ड से पकड़ा, ठोका, और अब कैप्टन स्मॉल ने पूरी कहानी बता दी। आगे भी कुछ दिया है। स्मॉल कंक्लूडेड हिज नेटिव्स बाय रिलीविंग दैट इन द कोर्स ऑफ द चेज ऑन द थेम्स ही थ्रू द ट्रेजर ऑन ओवरबोर्ड। और उसने क्या बोला कि साला जो खजाना था ना, वो जो शायद आयरन बॉक्स में था, उसने जब तुम लोग पकड़ रहे थे ना, जब उन लोग का शूटिंग वूटिंग चालू था, बोट में चेस कर रहे थे ना, तब भी उसने वो इधर लिख के दिया थ्रू। थ्रू मतलब फेंक दिया ट्रेजर को, ओवरबोर्ड मतलब पानी में ही फेंक दिया। स्मॉल इज टेकन टू प्रिजन, और उसे जेल में लेके गया, वो लोग लेके गए। वॉटसन हु हैज कम टू लव मैरी मॉर्सन प्रपोज टू हर। और फिर अभी भाई खजाना चला गया, अब क्या पकड़ में आ गया, सब पता चला। अब लास्ट में जब अपना डॉक्टर वॉटसन जो शार्लेक होम्स के साथ रहता था हमेशा, उसे मैरी मॉर्सन से प्यार हो गया, तो उसने प्रपोज कर दिया उसे, बस भाई की बन गई। ऐसे ही होता है भाई, हम लोग ही अकेले रह जाते हैं। आगे अब थीम ऑफ द नॉवल पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक फटाफट शॉर्ट रिकैप में इतना। ये देखो अभी जो हम लोग ने पढ़ा ना, एक्चुअली स्टोरी बस इतनी है, इसके आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। स्टिल एक बार हम लोग देख लेते हैं।
थीम ऑफ द नॉवल, द थीम ऑफ द नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड द आगरा ट्रेजर, आगरा ट्रेजर के अराउंड घूमता है जो हम लोग ने पढ़ा। थ्रू द स्टोरी द अपीयरेंस ऑफ द ट्रेजर लीड्स टू डायरेक्ट एंड ऑफन ट्रेजिक चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स। और ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर ट्रेजर की वजह से कितने लोगों का लाइफ चेंज हो गया, शॉल्टो ब्रदर्स का, शॉल्टो के पापा का, मैरी मॉर्स्टन का, मैरी मॉर्स्टन के फादर का। शार्लक होम्स तो चलो वो तो ढूंढ रहा था, लेकिन डॉक्टर वाटसन को मैरी मिल गई, बहुत सारे लोग का लाइफ चेंज हो गया। और बोला गया बिकॉज मेरे बाल बहुत गंदे लग रहे होंगे, मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे लग रहे हैं, एक सेकंड में देख लूं क्या। नहीं, अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट है। चलो आगे क्या बोला गया, ऑफ दिस इट इज इंपॉर्टेंट दैट द रिवॉल्व्स द ट्रेजर वुड कॉज द कैरेक्टर टू रिटर्न देयर प्रीवियस पोजीशन। ऑब्वियसली मतलब एक प्रीवियस पोजीशन पे आ जाते थे, मतलब वापस से सब ठीक हो जाता था अगर ट्रेजर मिलता था। इन द केस ऑफ स्मॉल कन्विक्ट टू री-इमर्ज ऑफ द ट्रेजर लीड हिम डाउन अ पाथ दैट एंड इन मर्डर। ठीक है, और स्मॉल के केस में हम लोग देखे ना तो उसमें जो पर्टिकुलर ट्रेजर के कारण री इमर्ज एज अ ट्रेजर लीड हिम पार्ट टू, मतलब मैं शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ, उसे मर्डर बना दिया। ठीक है, with the removal of the treasure he is a prisoner once again। और अभी देखो ट्रेजर वापस चला गया, वापस से जेल में फेंक दिए उसे, सॉरी कुछ और मैं बोलने जा रहा था, टंग स्लिप हो गया। आगे देखो क्या बोला गया, मैरी मॉर्स्टन इज अ चार्मिंग यंग वुमन हुज वाटसन कंटेम्पलेट मैरिंग। और फिर मैरी मॉर्स्टन का भाई चार्मिंग यंग वुमन थी, अच्छी दिखती थी, सुंदर थी, और भाई डॉक्टर वाटसन ने क्या किया, मैरी, शादी करी। विद द बोला गया प्रोस्पेक्ट ऑफ मैरिंग बिकमिंग हिज बोला गया एरिस, however this possibility is removed। और अभी देखो अब जब वो आयर भी बन सकती थी, लेकिन मतलब खजाने की हकदार भी थी, लेकिन ऑब्वियसली खजाना ही चला गया तो काय का बोला गया अब वो बन जाएगी। When it is discovered that the Agra treasure is gone, अब जब पता चला कि आगरा ट्रेजर तो डुबा दिया है स्मॉल ने, जब उसको पुलिस पकड़ रही थी पीछे से, मैरी रिटर्न टू अ पोजीशन इन विच डॉक्टर वाटसन कैन कंफर्टेबली प्रपोज मैरिज। अब मैरी मॉर्सन वापस वही आ गई। अब ऑब्वियसली अगर उसे खजाना मिल जाता तो रिच हो जाती थी, तो शायद वाटसन के पास आती थी, नहीं आती थी, लेकिन अब वापस वही पोजीशन पे आ गई। अब वाटसन बोला कि भाई यही सही मौका है, चौका मार देते, और उसने प्रपोज कर दिया। The shallowness of the wealth and the destruction that can through it is also seen prevailing throughout the novel। अब देखो बोला गया shallowness मतलब खोखलापन होता है, और wealth मतलब पैसा अपने आप को, अपने लोगों को इतना खोखला बना देता है अपने को। prevailing मतलब पता चलता है through this novel, इस novel से पता चलता है। as the Agra treasure directly and adversely affect almost everyone। अब बस एक खजाने के कारण इतने सारे लोगों की जिंदगी अलग हो गई। ठीक है, in the courses of story the sheikhs बोला गया embassy एंड द बार्थोलोम्यू आर बोथ मर्डर्ड फॉर द ट्रेजर। और ऑब्वियसली देखो बार्थोलोम्यू जो शॉल्टो का बड़ा भाई था वो मर गया, और जो शेख जिसको पहले इन लोग ने मारा था अपने 3 अरब और अपना कैप्टन स्मॉल ने जब शुरुआत हुई थी, तो इन लोग का मर्डर भी हो गया। तोंगा इज किल्ड वाइल फीलिंग विद इट, और तोंगा भी मर गया जब बोट में उसे गोली लग गई, जब वो फूक रहा था, मतलब वो मार रहा था तीर, तब तक उन लोग ने गोली मार दी उसे। स्मॉल इज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और स्मॉल को भाई उम्र कैद की सजा मिल गई। एडिशनली बोथ Thaddeus and his father spent their life constantly बोला गया paranoid with the wooden legged man। और बोला गया थेडियस, जो अपना थेडियस शॉल्टो था, जो जिसने स्टोरी बताई मैरी मॉर्स्टन और कैप्टन सॉरी शार्लक होम्स और डॉक्टर वाटसन को, वो और उसका पापा भी जिंदगी भर देखो अभी अपने वुडन लेग वाले इंसान के डर में ही रहे, वो लोग की भी जिंदगी खराब हो गई। मतलब पहले हमेशा जिंदगी भर वो लोग डरते रहे उससे कि अभी आ जाएगा मार देगा। एंड अबाउट द स्ट्रेंजर इन जनरल, और बोला गया था आगरा ट्रेजर इवन provided a romantic conflict for Dr. Watson, who feels that cannot marry Miss Marston, fear that will appear be after her money। मतलब एक फियर आ गया था, मतलब डॉक्टर वाटसन को क्या लग रहा था कि मैरी मॉर्स्टन को प्रपोज नहीं कर सकता, उसे क्या डर था कि हो सकता है मैरी को लगे कि डॉक्टर वाटसन क्या है इस फिराक में कि भाई उसका पैसे में थोड़ी हकदारी हो जाएगी। मतलब देखो कैसा है, अब मैरी मॉर्स्टन को अगर खजाना मिल जाता तो सब कुछ अच्छा होता, तो हो सकता है ना कि डॉक्टर वाटसन जब उसे प्रपोज करता तो मैरी बोलती कि साला पैसा आ गया तो ये भी आ रहा है। अब जब पैसा ही नहीं रहा लेकिन स्टिल उसने प्रपोज किया उसे, तब दोनों का घाट बन गया। तो यही बोला गया, ये सब चीज था सिंपल। और क्या है, ये प्लॉट पढ़ने का जरूरत है, प्लॉट छोटा है नहीं, प्लॉट बड़ा है। ठीक है, वही प्लॉट वही सब चीजें आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, सिनॉप्सिस ऑफ एक्सट्रैक्ट ये सब दिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो आपको पढ़ा दिया। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, स्टोरी मैंने आपको बता दी कि कौन कैसा बन जाए। अब देखो अभी आगे आप अगर पढ़ोगे ना नॉवेल के, तो आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन पूरा बताएगा सब नॉवेल के बारे में। ये बोल रहा हूँ, सब नॉवेल का आप वेब स्टार्टिंग के एटलीस्ट क्या करो 4 पेजेस पढ़ लो, आपको स्टोरी अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं एक्सप्लेन ऑब्वियसली करूंगा, लेकिन आप पढ़ लो, स्टोरी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। एक बार स्टोरी आपको समझ में आ गई, बस दैट्स इट।
फिर क्या करना है, दूसरा काम आपको जाना है शाला.com पे, ठीक है, शाला.com पे जाना, सारे आंसर्स को क्या करना, पॉसिबल हो तो याद कर लो, नहीं तो क्या करना है आपको, उसे क्या करना है, रीड कर लेना है। तो ये दोनों चीज कर लोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर फिक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको अपने ऑब्वियसली देखो क्वेश्चंस ना हमेशा चेंज करके देता है, सेम क्वेश्चंस कभी रिकर नहीं होते नॉवल सेक्शन में, तो वो लोग स्टोरी का कुछ भी पार्ट उठा के दे देंगे। तो मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना याद किया, मैटर ये करता है कि आपको कितना समझा और स्टोरी कितनी आपको अच्छी तरह याद है। तो स्टोरी को रिकैप अब मैंने करवा दिया, एक बार चाहिए तो वीडियो वापस देख लेना और थोड़ा सा रिटन इंग्लिश में काम कर लेना, ये पूरा चैप्टर बिना पढ़े भी आपका हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक सो इतना इनफ होगा इस लेक्चर के लिए। अभी मिलेंगे नॉवल के दूसरे पर्टिकुलर चैप्टर में, जो शायद मैं 4.3 पढ़ाऊंगा। मैं एक्चुअली उल्टा जा रहा हूँ, मैं हमेशा हर काम उल्टा करता हूँ, ठीक है, चाहे जो भी हो, एक्सप्लेनेशन का कोई भी पार्ट हो, मैं हमेशा हर काम उल्टा करता हूँ। तो अभी इसके लिए इनफ होगा आई थिंक सो। फॉर ऑब्वियसली आपको समझ में आया तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्या, फॉर फिक्स आता ही है क्वेश्चन, हर चैप्टर में से दो दो देने ही वाला है, ये तो फिक्स ही, आप पैटर्न से देख लो। मैंने जैसा आपको बताया, पहले चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव्स देगा, बाकी दूसरा तीसरा चौथा इसमें से दो, इसमें से दो, इसमें से दो देगा ही देगा, ये हमेशा का पैटर्न यही रहता है, घुमा फिरा के दे देगा। कैरेक्टर स्केच पूछता है कि भाई शार्लक होम कैसा बंदा था बताओ, शार्लक होम डिटेक्टिव था, बहुत ज्यादा स्मार्ट था, अपने शब्दों में बहुत एक दो पेज भर देने का, बस इनफ होगा। तो अपने हिसाब से पढ़ लो, शाला.com पे ये सब मिल जाएगा आपको आंसर। और इन केस नहीं मिलता तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता देना कि सर एक काम करो, आप हम लोगों को खुद के आंसर्स बना के दो। मैं ऐसे आंसर्स आपको बना के दूंगा जो एक आंसर होगा लेकिन वो उससे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बन जाता है, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर लो और सबको बता दो, इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन। और प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल जीजी सर। थैंक यू वेरी मच।